पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, आज मैं उसका फॉर्मूला आपको डिराइव करवाऊंगा। मैंने कल ये बताया था, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, if two vectors are represented by two sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram from the common tail, then the diagonal of the parallelogram from the common tail will give you the resultant. Then the diagonal of the parallelogram from the common tail will give you the resultant, which means that this will be the resultant. ये आपका resultant आ जाएगा, ठीक है जी। And this resultant can also be called as a plus b. Resultant can also be called as a plus b. क्लियर। अब एक ऐसे ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, एक ऐसे ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। अगर मैं ये डायगोनल ले लूँ तो b से a की तरफ, ये क्या देगा मुझे? क्या कोई बच्चा बता सकता है? बजाय इस वाले डायगोनल लेने के, अगर मैं ये डायगोनल ले लूँ बी वेक्टर की हेड से ए वेक्टर के हेड की तरफ, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के हेड की तरफ, अगर मैं ये डायगोनल ले लूँ तो ये मुझे क्या देगा? कोई बता सकता है? देखो देखो, आपको नहीं पता ना क्या देगा, इसे आप सी मान लो, इसे आप क्या मान लो? अब ट्रायंगल लॉ लगा दो यहाँ पे। क्या लगा दो? ट्रायंगल लॉ। ये सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो ट्रायंगल लॉ अगर लगाऊं तो ये आएगा रिजल्ट यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब c क्या आ गया? आ गया। इसका मतलब ये वाला डायगोनल क्या देगा? a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। तो बच्चों याद रखो, ये वाला डायगोनल क्या देता है? सम ऑफ द टू वेक्टर्स। लेकिन ये वाला डायगोनल ले लूं b से a की तरफ तो क्या देगा? डिफरेंस a माइनस बी। b से a की तरफ वाला क्या देगा? a माइनस बी। b से a की तरफ वाला क्या देगा? a माइनस बी। ओके, अब मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा। लिखिए, फॉर्मूला टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स किसी और एंगल पे होंगे तो कैसे निकलेगा रिजल्टेंट, इसकी चर्चा करेंगे। एंड दिस यू हैव टू लर्न, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखिए बच्चों, डिराइव करते हैं। देखिएगा, ये एक वेक्टर हुआ a, ये थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये एक वेक्टर हुआ बच्चों a वेक्टर, ये एक वेक्टर हुआ बच्चों b वेक्टर। इनके बीच में एंगल को थीटा ले लूँ बच्चों, थीटा ले लो इनके बीच में एंगल को। इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 60, 30, 240, 120 कुछ भी हो सकता है। सबके लिए मेरा फॉर्मूला काम करेगा, सबके लिए मेरा फॉर्मूला काम करेगा, सब एंगल्स के लिए, चाहे लेस देन 90 हो, चाहे। अरे कल आपको समझाया था वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, समझ गए? अब बच्चों क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। करा कंप्लीट। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या करेंगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। कर लिया कंप्लीट। अब बच्चों मुझे पता है ये जो है ये आपका रिजल्टेंट है, सम ऑफ द टू वेक्टर्स। ये आपका रिजल्टेंट है, सम ऑफ द वेक्टर्स। तो ये साइड निकालनी है बच्चों। ये वाली साइड कितनी है? a, मॉड a भी ले सकते हो। ये वाली साइड कितनी है? b, मॉड b भी लिख सकते हो। और ये वाली साइड कितनी है? मॉड r या मॉड r। ठीक है बच्चों, तो ये साइड निकालनी है मुझे। क्या निकालनी है? ये साइड। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, आपने 10th क्लास में कंस्ट्रक्शंस वगैरह की होंगी ना, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शंस की होंगी ज्योमेट्री में। तो देखिएगा मैं क्या कंस्ट्रक्शन करूँगा, इस लाइन को आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँगा। इस लाइन को आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है जी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। कोई बच्चा बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? भाई ये वाला एंगल सेम नहीं होंगे क्या? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका वेक्टर ए है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। बच्चों इस ट्रायंगल को कंसिडर करो। ठीक है, ये वाली साइड कितनी है? बी। तो ये कितनी होगी और ये कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ बी एंड थीटा? निकाल सकते हो? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज इसका बी है, तो और ये एंगल थीटा है, तो बेस कितना होगा और ये हाइट कितनी होगी? नहीं निकाल सकते?
नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, इसे x मान लो, इसे y मान लो, ठीक है। cos थीटा बताना, इस ट्रायंगल में बताओ cos थीटा, b से मल्टीप्लाई कर दो तो x कितना आ गया। इसी तरह से इस ट्रायंगल में लगाओ sin थीटा, कितना आएगा, और b की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो y कितना आ गया। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया और कंस्ट्रक्शन कर ली, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। पैरेललोग्राम बनाया और कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है। अब आप मुझे बताइए बच्चों, ये वाली साइड ये वेक्टर b है तो ये वाली साइड b, इसका मैग्नीट्यूड b हो जाएगा, और जो ये वाली साइड होगी वो ये वाली साइड होगी, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी b होगी, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, हाँ, और ये सामने वाला कितना होगा, समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब बच्चों ये बड़ा ट्रायंगल कंसिडर कर लो, ये बड़ा ट्रायंगल, ये वाली साइड कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, a, ठीक है। तो ये बड़ा ट्रायंगल कंसिडर कर लो और इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा दो इसमें, सो इन बिगर ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन बिगर ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज वाली साइड को r मान लूँ तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे क्या मानूँ, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस ये क्या होगा बच्चों, ये बनेगा नहीं बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसे खोल लो, होल स्क्वायर को खोलिए, राइट और रॉन्ग, ठीक है। इसको एक साथ लिखो, इसको और इसको एक साथ लिखो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। हाँ भाई, कौन बच्चा बताएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ही है, तो इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज़, ये बच्चों आप जानते ही हो 1 होता है, तो इससे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है जी। दोनों साइड क्या ले लो बच्चों, स्क्वायर रूट, दोनों साइड क्या ले लो बच्चों, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मेरे पास रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये था फॉर्मूला जो मैं डिराइव करवाना चाह रहा था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन। कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये और ये एक ही बात है, जब मैं विदाउट एरो लिखता हूँ तो मेरा मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, ये और ये एक ही बात है, जब मैं विदाउट एरो लिखता हूँ तो मेरा मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा, मैथ्स तो देखिए आप जानती हैं मैथ्स के स्टूडेंट है सभी यहाँ पे, बायो वाला कोई नहीं है, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और कितनी होगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, थीटा इज़ द वेरिएबल, ए और बी तो फिक्स्ड हैं, ओनली थीटा इज़ वेरिएबल, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 बेटा 1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1।
ये साइन थीटा और कॉस थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करेंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते। ये साइन थीटा और कॉस थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करेंगे, इनसे बाहर नहीं जा सकते। मैथ्स में पढ़ रहे हैं ना आप, डोमेन एंड रेंज। तो साइन थीटा की रेंज क्या है? -1 to 1। कॉस थीटा की रेंज क्या है? -1 to 1। ये -1 और 1 के बीच में रहेंगे। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। जरा 1 रखना, कॉस थीटा को क्या वैल्यू बनेगी इसकी, आर की? a + b। तो जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो ये एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? a + b, या mod of a + mod of b। ये मिनिमम कब होगा? r, जब कॉस थीटा मिनिमम हो। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जरा कॉस थीटा को -1 रखना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a mod of a माइनस mod of b। और रूट से जब बाहर निकालते हैं तो मॉड लगाते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं तो मॉड लगाते हैं। तो बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी mod of a माइनस mod of b, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी mod of a + mod of b। तो याद रखना है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा mod of a माइनस mod of b, इसका भी मॉड ले लो जिससे कि पॉजिटिव आए, और mod of a प्लस mod of b के बीच में ही रहेगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा mod of a माइनस mod of b और mod of a प्लस mod of b के बीच में ही रहेगा। कहने का मतलब 2 और 5 का रिजल्टेंट, 2 और 5 का रिजल्टेंट हमेशा 3 और 7 के बीच में रहेगा, 3 और 7 के। ये एक वेक्टर है जी a, ये एक वेक्टर है जी b। ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, ये इनका रिजल्टेंट आ गया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, ये क्या आ गया? इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया a वेक्टर के साथ उसे मैंने मान लिया अल्फा। रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया a वेक्टर के साथ उसे मैंने क्या मान लिया? और a और b के बीच में कितना एंगल है? a और b के बीच में जो एंगल है बच्चों वो है थीटा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए जो वेक्टर इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा निकालना पड़ेगा। तो वही, इसको आगे बढ़ाइए, इसको ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इस लाइन को, बेस को आगे बढ़ाइए, पैरेललोग्राम के बेस को आगे बढ़ाइए और ऊपर वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये वाला एंगल आ जाएगा बच्चों थीटा, ये साइड बी होगी, ये आ गया b cos थीटा और ये आ गया b sin थीटा, इतना आपको बताइए। और ये साइड आपकी a है। ये पूरी साइड कितनी बन गई बच्चों? a + b cos थीटा। अब इस ट्रायंगल में आपको अल्फा चाहिए, इस ट्रायंगल में क्या चाहिए? tan अल्फा लगा लो, क्या आ जाएगा tan अल्फा? दिस अपॉन दिस b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। और अगर आपको अल्फा चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। तो ये आपका डायरेक्शन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? डायरेक्शन। ये किसके साथ है एंगल? अल्फा, रिजल्टेंट का a के साथ। किसके साथ है एंगल अल्फा? रिजल्टेंट का a के साथ। तो ऊपर a नहीं आना है, ऊपर a, अगर a के साथ एंगल निकाल रहे हो तो ऊपर a, b के साथ निकालोगे तो ऊपर b। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। नहीं, वो 1/tan को लिखते हैं। 1/tan थीटा इज cot थीटा, दिस इज tan इनवर्स, इट इज समथिंग एल्स। tan इनवर्स मतलब उधर ले जाके इनवर्स, इधर ले जाके इनवर्स हो गया है। अब फटाफट आंसर दीजिएगा मेरे क्वेश्चन का। क्या है मेरा क्वेश्चन? देखिए मेरा क्वेश्चन ये है, ये वेक्टर है a बच्चों, ये वेक्टर है b, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट करा। ये वेक्टर कितना आ गया? r। और ये पूरा एंगल कितना है बच्चों? थीटा। ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। और ये वाला एंगल कितना है? बीटा। और tan बीटा कितना होगा? बीटा है b के साथ एंगल, वो आएगा a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा। ऐसे निकालना है।
अगर ए के साथ एंगल निकालना हो तो tan अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और अगर बी के साथ एंगल निकालना है तो tan बीटा इज ए साइन थीटा, अगर बी के साथ एंगल निकालना है तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अब ऐसे आपको खुद लगाने पड़ेंगे ये बच्चों। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हो जाएं, दो वेक्टर्स क्या हो जाएं 90 डिग्री पे, तो फॉर्मूला मत लगाना, वैसे ही कर लेंगे हम, फॉर्मूला मत लगाना। दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हो गए, रिजल्टेंट किधर को आएगा, डायगोनल आएगा, ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। ये वाला एंगल निकालना है अल्फा, तो ये ए है, ये क्या हो जाएगा बी, तो डायरेक्ट ही नहीं आ जाएगा, tan अल्फा इज बी बाई ए, ट्राइंगल से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा क्या आ जाएगा tan इनवर्स बी अपॉन ए के साथ एंगल। ऐसे ये वाला एंगल निकालना है बीटा, 90 डिग्री वाले केस में बता रहा हूँ, 90 डिग्री वाले केस में अगर बीटा निकालना है तो tan बीटा कितना आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि b अपॉन ए। तो बीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए, तो a अपॉन b, सॉरी a अपॉन b आएगा। अगर b से एंगल निकालना तो tan इनवर्स a अपॉन b, a से एंगल निकालना tan इनवर्स b अपॉन ए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ आपको बच्चों। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ऐसे ही बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये याद कर लो आप। अब बच्चों शॉर्टकट क्या है और कब लगेगा, दो वेक्टर्स हैं a और b, ये इस प्रकार से हैं कि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इज इक्वल टू a है, स्मॉल a, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हैं। a और b वेक्टर्स तो अलग अलग हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड के a और b, मैग्नीट्यूड हो गया a, ठीक है। इनका रिजल्टेंट देखते हैं, तो अब क्या बनेगा, ये रोम्बस, क्या बनेगा अब ये, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे तो रोम्बस बनेगा, ये रिजल्टेंट आएगा। एक तो बेटा रिजल्टेंट विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि पूरा एंगल क्या है थीटा। तो जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होंगे रिजल्टेंट विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर, जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होंगे रिजल्टेंट विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर। अब बात आती है इसके मैग्नीट्यूड की, कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लगाया मैंने ये वाला, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा, यही लगाऊंगा या नहीं। अब मॉड a मॉड b की वैल्यू डाल दो तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा बन जाएगा या नहीं। इसमें इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया, ये सिंप्लीफाई करो कितना आ गया, अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, राइट और रॉन्ग। 2a स्क्वायर क्या ले लेता हूँ, तो कितना आ गया 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखा था अभी, हाफ थोड़ी ना लिखा था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बाय फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसे 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, ये क्या बन गया पूरा, ये नहीं बन गया। और स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इस 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कितना छोटा फॉर्मूला आ गया। तो अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पे हो तो इतना पहाड़ वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, लंबे वाला, ये लगा लो डायरेक्ट। अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पे हों, अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पे हों तो पहाड़ वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। तो आप रिजल्टेंट विल बी
2a cos थीटा बाई 2। अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पे हो तो रिजल्टेंट विल बी, अरे बोलो तो सही, 2a cos थीटा बाई 2। एंड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट? अलोंग एंगल बाइसेक्टर, अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ऐसे याद कर लो आप। ठीक है बच्चों, इतना ही करेंगे आज।